Assalamu alaikum class third. This is the reading and understanding of your English grammar first unit, that is articles. The words a and an are called articles. Usually हम लोग sentences में कुछ words के आगे a या an use करते हैं. ये a and an को हम articles कहते हैं. Articles are a type of determiner. बेसिकली डिटरमाइनर क्या होता है? ये कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें बताती हैं कि हम किसी ख़ास काम को किस तरह से करेंगे, उनको हम आर्टिकल्स कहते हैं. वी यूज़ अ बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट. वो सारे वर्ड्स जिनका स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट होता है, उनके स्टार्ट में हम अ यूज़ करते हैं. लाइक वाइज वी हैव एन एग्जाम्पल. फॉरेस्ट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो एफ़ है. एफ़ इज़ द कॉन्सोनेंट, उसके स्टार्ट में हम अ यूज़ करेंगे. ट्रक विद द कॉन्सोनेंट इन द स्टार्ट, उसके साथ हम अ यूज़ करेंगे. रिमेंबर, आप लोग ये पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं. बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं. वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ वाउल. वाउल्स आप लोग पढ़ चुके होंगे. द वाउल्स आर ए, ई, आई, ओ एंड यू. आपकी ए बी सी में ए, ई, आई, ओ एंड यू जो हैं उनको हम वाउल्स कहते हैं. तो वो सारे वर्ड्स जिनके स्टार्टिंग में वाउल अल्फ़ाबेट होगा, उसके साथ हम एन यूज़ करते हैं. लाइक यू हैव एन एग्जाम्पल. ऑरेंज, इसके स्टार्ट में एक वाउल है ओ, इसीलिए इट हैज़ एन विद इट. देन यू हैव एग. एग के स्टार्ट में वाउल है ई, तो स्टार्ट में हम एन लगाएंगे. नाउ सी दी एक्सरसाइज. एलिफेंट स्टार्टिंग विद अ वाउल, एन है उसके स्टार्ट में. बुश स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट बी. एप्पल विद अ वाउल एन. स्नेक with a consonant a. Caravan with a consonant a. Omelette with a vowel starting, we'll put an with it. Insect has a starting with a vowel, an लगाएंगे. Cabbage में आपका consonant है अ लगेगा. Ant में vowel आ गया again, इसलिए हम an लगाएंगे. You have one more exercise, and with the help of the video you can also solve this one too, as it is clearly telling you कि आपके स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट है, अगर वाउल है तो एन यूज़ करेंगे, और जो आपका कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड्स हैं उसमें हम अ यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर टेबल वर्ड है. टेबल इज स्टार्टिंग विद टी, कॉन्सोनेंट है अ लगेगा. देन इंच वर्ड है, उसके साथ में फर्स्ट अल्फ़ाबेट आई है जो कि एक वाउल है, उसके साथ एन लगेगा. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस. देयर इज़ डैश आइस क्यूब इन माई ड्रिंक. आइस स्टार्टिंग विद अ वाउल है, इसीलिए ब्लैंक में एन यूज़ करेंगे. वी हैड डैश आर्ग्यूमेंट दिस मॉर्निंग. आर्ग्यूमेंट स्टार्टिंग विद अ वाउल, इसीलिए वील हैव एन इन द ब्लैंक. डैश स्पाइडर हैज़ 8 legs. स्पाइडर स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट, इसलिए उसके साथ अ यूज़ करेंगे. नाउ द यूज़ ऑफ articles with some other words. We use an before a silent H. वो सारे वर्ड्स जिसमें स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट एच है, लेकिन एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, उसका साउंड नहीं क्रिएट करते हैं, साइलेंट रखते हैं, उसमें हमें स्टार्टिंग में एन लगाते हैं. यू हैव एग्जाम्पल. इट वुड बी एन ऑनर टू बी मेड टीम कैप्टन. ऑनर में हम लोग एज को प्रोनाउंस नहीं करते, ओ को प्रोनाउंस करते हैं, इसीलिए इसके स्टार्टिंग में एन आएगा. इफ़ वी यूज़ अ बिफोर यू एंड ई यू, व्हेन दिस साउंड इज़ वाई
एज इन यस, वाई वाला साउंड, य वाला साउंड, वो सारे वर्ड्स जिनके स्टार्टिंग में यू आ रहा है, ऑल्दो यू जो है वो एक वाउल है और उसकी जगह पर ई यू भी अगर आ रहा हो, ये भी वाउल है, बट उनका साउंड य वाला है, वाई वाला है, य साउंड हो रहा है, तो उसके साथ हम अ लगाएंगे. एज वी हैव एग्जाम्पल, अ मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. यूनिट में यू का साउंड य वाला आ रहा है, वाई वाला आ रहा है, इसलिए हम अ लगाएंगे. यहाँ पर आपकी एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म य साउंड आ रहा है, अ लगेगा. हाउस अ आएगा, एज एच का साउंड आ रहा है. आवर, आवर में एच साइलेंट हो रहा है, ओ का आ रहा है साउंड, एन लगेगा. अम्ब्रेला अ यू का साउंड अम वाला आ रहा है, तो एन लगेगा. यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न में यू का साउंड य वाला आ गया है, अ लगेगा. यूरो में भी ई यू का साउंड य वाला आ रहा है, तो अ लगाएंगे. थैंक यू गर्ल्स.